अस्सलाम वालेकुम। वुमेन टीवी के साथ मैं हूँ शिरीन करीम। आज हमारे साथ मौजूद है ख़ास गेस्ट हैं जो पाकिस्तान के फेमस एंकर पर्सन है अलीना शिगरी साहिबा। तो आइए हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठीक हैं? ठाक, आप कैसी हैं? अच्छा, तो आपका यहाँ पे जो विज़िट रहा इस हवाले से आप हमें बताएं कि आपका विज़िट कैसा रहा, ख़ासकर इन्वायरमेंटल जर्नलिज़म के हवाले से आप लोगों ने हमें जो ट्रेनिंग दी है उसके अगराज़ जो मक़ासिद थोड़े से आप हमें बताएं। और इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ कि आपने यहाँ पे GB असम्बली का विज़िट किया और यहाँ पे ख़वातीन के लिए आप ख़वातीन जो हमारे मेंबर्स हैं उनका आपने किरदार कैसा पाया एज़ ए फ़ीमेल? आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन का किरदार कैसा होना चाहिए? आपको भी आइडिया होगा और आप भी वेल अवेयर होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ़ीमेल हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके जो मसाइल क्या हैं उनसे भी आप आगाह होंगे कि इस दौर में भी हमारी ख़वातीन किन मसाइल का शिकार हैं। तो एज़ ए फ़ीमेल आप भी फ़ीमेल हैं, मैं हूँ, मैं हम खुद मतलब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ख़वातीन के इश्यूज़ क्या हैं और उनको हम फ़ील भी करते हैं। तो हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं आप उनके किरदार को कैसा पाती हैं और उनके लिए आप क्या सजेशन देंगी? थैंक यू सो मच शिरीन, बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ा इस बात पे भी फ़ख्र करती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारी ख़वातीन सहाफ़ी हैं वो बड़ी पेश हैं आगे, और आप जैसी माशाल्लाह टैलेंटेड जो ख़वातीन हैं वो उनको आगे आने की बड़ी ज़रूरत है। हमारे इस रीजन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन अगर होंगी तो वो एक मजबूत आवाज़ बन सकती हैं। यहाँ पर आने का मकसद, जिस तरह आपने कहा, एक 3 दिन की वर्कशॉप थी और इट वाज़ अ गुड इंटरेक्शन। हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जो अज़ला हैं वहाँ से आए हुए सहाफ़ियों से एक इंटरेक्शन और साथ साथ एक हमारी भी लर्निंग रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इशूज़, हमारे इर्द गिर्द जो माहौलियाती मसाइल हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माहौलियाती तब्दीली है उसकी वजह से पाकिस्तान पर जो इसके असरात, जिस तरह के गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि एक वक्त ऐसा होता था कि जब अगस्त के महीने में गिलगित बल्तिस्तान में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आप स्वेटर्स और शॉल्स के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अब साल ख़त्म होने की तरफ आ रहा होता है और कोई स्वेटर नहीं, गर्मी होती है यहाँ पर। तो दिस इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो असरअंदाज हो रहा है पाकिस्तान पे, और इस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझती हूँ शिरीन कि हम जो सिर्फ सैलाब आता है या कुछ इस कहत की सूरत हाल हो जाती है या फ्लैश फ्लड्स होते हैं तो उसमें ही हम रिपोर्ट ना कर रहे हों, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के मसाइल को दीगर फोरम पे उजागर करें ताकि उस पर बिल्कुल एक्शन भी जो दरकार होता है और जो मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जो प्रीएम्प्टिव, जो पहले से मेजर्स लेने की ज़रूरत है सिचुएशन को असेस करते हुए ताकि लॉस को कम से कम किया जा सके, तो उस पर एक्शन जो दरकार है उसको हम उस तरफ हुक्मरानों की जो मैं समझती हूँ तवज्जो है वो लेकर आ सके। इसके अलावा आपने असम्बली के सेशन का जिक्र किया तो इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि जब हम अपने वहाँ नेशनल असम्बली में वफाक में जब जो सूरत हाल देखते हैं वहाँ पर बड़े लड़ाई झगड़ा, और हमेशा ये सेशन जो होता है असम्बली का वो एक मछली बाज़ार बना हुआ होता है, कुछ अजीब से मनाजिर स्क्रीन्स पे आता है, लोग भी बड़ा मायूस होते हैं कि क्योंकि वोट दिया जाता है इन्हीं तमाम लोगों को और उनसे फिर उम्मीद की जाती है कि ये अवामी नुमाइंदगान हैं तो ये हमारे मसाइल को बेहतर तौर पर उसकी एडवोकेसी कर सकेंगे सेशन के दौरान। तो वो हमेशा गालम गलौज, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, ये सब हो रहा होता है जो मैंने गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में नहीं देखा। तो बड़े महज़बाना तरीके से वो जो डिबेट भी, ऑल्दो कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट होने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमें इस चीज़ से भी आगे बढ़ जाना चाहिए कि आपने ये किया तो चोर डाकू थे आपके लीडरान और आपका लीडर जो है वो इंतकाम ले रहा है अपनी अपोजिशन से। तो इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और जिस मकसद के लिए आवाम हमें वोट देती है उसमें हमारे हुक्मरानों को रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो हम भी मीडिया के होकर अपोजिशन का, क्योंकि हमारा एक रोल होता है, हम भी सवाल यही करते हैं कि चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स हों, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान हों, आपसे उम्मीद ये की जाती है कि अपोजिशन भी अगरचे आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप एक कंस्ट्रक्टिव रोल और हुकूमत की तवज्जो मसाइल की तरफ लेकर आने में आप एक रोल प्ले कर सकते हैं। और महज़बाना तरीके से ही वो डिबेट ज़रूर होती है कि सुकून से सुना जाता है। हुकूमत में अगर लान तान होती है अपोजिशन की तरफ से तो हुकूमत के नुमाइंदगान भी, मिनिस्टर्स, मैंने देखा कि जी वज़रा बैठे हुए होते हैं, सुकून से सुनते फिर अपनी बारी पे बोलते हैं। और कभी कभार तो वो इतनी लंबी तकरीर जो है वो होती है जिसमें एक इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है, लेकिन ये होने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होने की ज़रूरत है। सेकेंडली मैं समझती हूँ ख़वातीन का आपने जिक्र किया, हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो एक ख़ातून जो मेंबर असम्बली है
वो एक बेहतर तौर पे उसकी अक्कासी कर सकती है, वो बेहतर तौर पे उसको कन्वे कर सकती है। जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि बड़ी खामोश तबीयत हमारी और बहुत कुछ ज़्यादा ही खामोश तबीयत हमारी ख़वातीन अरकान असम्बली नज़र आती हैं हमें, कि कुछ बोलती नहीं हैं। अगरचे इसमें डेवलपमेंट एक ज़रूर ये हुई, वो इनहेरिटेंस जो विरासती हुकूक के हवाले से ख़वातीन के वो बिल जो है वो असम्बली में जिस तरह से वो टेबल हुआ, आगे बढ़ा, वो एक चीज़ देखी गई, वो खातून मेंबर ने ही पेश की थी। लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि ख़वातीन के मसाइल और जो अपने अपने हलके में देखने को मिल रहे हैं उसकी अक्कासी हमारी ख़वातीन मेंबरान असम्बली बेहतर तौर पे कर सकती हैं। और ज़रूरत इस बात की कि आगे आएँ और अपना एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस तो फील कराएं। हमें तो नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन जो है वो मेंबरान अरकान असम्बली जो हैं वो कोई रोल प्ले कर रही हैं, तो उनको बहुत अशद ज़रूरत है कि वो आगे आए। तो अलीना, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान के ख़वातीन अगर हम देखें तो डाउन की निस्बत बहुत ज़्यादा पसमानदगी का शिकार है, तो आप क्या समझती हैं कि इसकी क्या वजह है? पसमानदगी का शिकार हैं। देखें, एक तो ये भी चीज़ है कि अभी तो खैर मैं इस चीज़ को बहुत चेंज होते हुए ये देख रही हूँ कि शिरीन सेल्फ़ रिलायंट हमें नज़र आती है ख़वातीन। एक माइंडसेट ज़रूर यहाँ पर मौजूद है कि जी अपने घर की बच्चियों को जो है वो आगे नहीं बढ़ने देना है, स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं आगे रोकना है। अगर पैशन है, पैशन रखती है बच्ची, तो उसको ज़रूर आगे आप प्रमोट करें और घर से ही उसकी जो है उसकी ग्रूमिंग होगी। अगर लड़की जो है एजुकेटेड है, जैसे कि इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ कम्युनिटी, तो एक औरत की को अगर आप एम्पावर, एक बाइख्तियार और इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, तो उससे पूरे माशरे की वो एक बेहतरी के लिए रोल प्ले कर सकती है। तो बहुत ज़रूरत है, अगर आप जैसी ख़वातीन जो है वो मज़ीद आगे आएंगी तो वो एक डिफरेंस भी ज़रूर क्रिएट कर सकेंगी। और एक माइंडसेट से हमें, मेरा ख्याल से अब इस दौर में हम रह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, बच्चियों को प्रमोट करने की ज़रूरत है और वालिदैन को इस हवाले से एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करने की ज़रूरत है। आप उसको अगरचे ये ज़रूर वैल्यूज़ आप सिखाते हैं, साथ साथ जब वो छोटी होती है तब से उसको लेकर बड़ी एज तक वैल्यूज़, उसको सारी तमीज़ तहज़ीब सिखाई जाती है, वो ज़रूरी हिस्सा है, वो भी एक जुज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ आपको उसको हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है।